Hello kids, how are you all? This is Rekha Somani and today I am going to explain the lesson number 8, Rocks, Soil and Minerals. So kids, can you know हम कहाँ रहते हैं? In which planet we live? And वो बनी हुई कैसे है? क्या आपने पृथ्वी को अंदर से कभी देखा है या जानने की कोशिश की है कि क्या जैसे पृथ्वी हमें दिखती है वैसी ही है या नहीं? So, and why the different types of soil and rocks find in everywhere? क्यों अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके की अलग अलग कलर की मिट्टियाँ होती हैं? क्यों किसी जगह बहुत अच्छी खेती होती है और किसी जगह बंजर ज़मीन होती है? ये सब क्यों होता है? ऐसी क्या चीज़ें हैं हमारी एनवायरनमेंट में, हमारी पृथ्वी पर, जो ये सारी चीज़ें अलग करती हैं? सो इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट दीज ऑल थिंग्स. You know what are these? These are the different types of rocks. Why they are different? And what are these? These are different types of soils. But why they look different? सो इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो आपको ये सारा पढ़ना है कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, उसमें कितने तरीके के रॉक्स और मिट्टियाँ होती हैं और वो मिट्टी कहीं से उपजाऊ कैसे होती है, किस तरीके से मिट्टी उपजाऊ बनती है, किन किन कारणों से बंजर बनती है. ओके किड्स, सो रेडी फॉर रीड द लेसन. Lesson 8 Rock, Soil and Minerals. That means पत्थर, मिट्टी और मिनरल्स जो खाद्य तत्व होते हैं वो सब कैसे हैं हमारी पृथ्वी पर. Our earth is made up of rock, soil and minerals. Kids, you all know कि अर्थ जो है वो रॉक्स, मिट्टी, पत्थर और मिनरल से ही बनी हुई है हमारी पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं है. It consists of 3 layers. The uppermost layer of the earth is called crust. The layer below the crust is the middle layer of the earth is called mantle and the innermost layer is called the core. तो बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी की बनावट होती है. तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हम रहते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रस्ट. इस हिस्से को क्या कहते हैं? क्रस्ट. और जब हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं, भीतर की तरफ देखते हैं, दैट्स कॉल्ड मैंटल. है ना, ये रेड हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा मैंटल एरिया होता है. एंड जो बिल्कुल अंदर होता है, ये बहुत ज्यादा गर्म हिस्सा होता है, दैट्स कॉल्ड कोर. इस पार्ट को क्या कहते हैं? कोर. सो देयर आर द मेन बेसिकली 3 लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द रॉक्स कि विच टाइप ऑफ रॉक्स हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी पाई जाती हैं जो कि क्रस्ट एरिया में होती हैं. ठीक है. द रॉक्स इन द अपर लेयर आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स. रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स. अब ये जो रॉक्स होती हैं जो हमारे क्रस्ट एरिया में होती हैं, ये 3 टाइप की होती हैं. लुक हियर. The first is igneous rocks. It's called igneous. These rocks are made up of magma and lava. ये किन किन चीजों से बनी हुई होती है? ये मैग्मा एंड लावा से बनी हुई होती है. They are present in the core on the earth. जो कि कहाँ पर, किस हिस्से में होता है? पृथ्वी के कोर यानी बिल्कुल मिडिल हिस्से में होता है. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ igneous rock. आपने कभी ग्रेनाइट देखा है? कई बार ये ग्रेनाइट के स्टोन्स जो होते हैं, ये हम घर में, रसोई में लगाते हैं, है ना, वो इसी से बनते हैं. ग्रेनाइट कूल्स वेरी स्लोली एंड इज वेरी हार्ड. ग्रेनाइट कैसा होता है? बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही मुश्किल से ठंडा होता है और बहुत ही हार्ड होता है. कैसा होता है? बिल्कुल हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है. लुक हियर, इट्स इग्निशियस. ग्रेनाइट के पत्थर हम लोग मकानों में ज्यादा लगाते हैं ना. एंड द सेकेंड रॉक इज, लुक, इट्स अ ब्लैक कलर रॉक. नाउ वी विल रीड अबाउट दिस रॉक. व्हाट्स द नेम? सेडिमेंट्री रॉक.
Layer of rocks which are made up of the bits of rocks and sand which settle at the bottom of the lake और ओशियन आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। आपने देखा है कभी भी रॉक जो होती हैं वो समुंदर वगैरह में नीचे बैठ जाती हैं। जो पत्थर और मिट्टी जो होती हैं मिलकर समुंदर में, नदियों में बिल्कुल नीचे के हिस्से में बैठ जाती हैं और कई सालों तक वहीं पर रहती हैं, है ना। और जब काफी सालों के बाद जब उस पत्थर को निकाला जाता है तो वो ऐसा शेप ले लेता है ना, बिल्कुल ब्लैक, क्योंकि उस रॉक के ऊपर एक तरीके से वो जो सॉइल होती है वो बिल्कुल ज्यादा उसके साथ चिपक जाती है ना। उसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, शेल, कोल एक्सेट्रा, दीज रॉक कवर 3/4 अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ की 3/4 सरफेस में होती है, ठीक है। Now the third one is look. It's white color rock. White color rock. What is its name? Metamorphic rock. The word metamorphic comes from the Greek word meta and morph. ये word कहाँ से आया है? ग्रीक के meta और morph से आया है, which means to change form. यानी उसका मतलब होता है कि किसी पत्थर ने अपना कलर और रूप बदल दिया है। These rocks are formed by the change in igneous and sedimentary rocks. यानी जब igneous और sedimentary rock अपना कलर बदल देती है काफी सालों बाद, ये देखिए these two rocks, इन दो रॉक्स ने अपना कलर जब चेंज कर दिया किसी कंडीशन से, दैट मीन्स एनवायरमेंट अगर उन्हें ऐसा मिला कि उनका कलर और उनके गुण चेंज हो जाते हैं, दैट मीन्स इट बिकम metamorphic rocks. These rocks are formed by changes in igneous and sedimentary rock. For example, marble, slate, etc. ठीक है kids? So basically we have already read about the 3 types of rocks: igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. Now we will read about the soil. Look here. क्या आप इन सारी मिट्टियों में फर्क कर सकते हैं? These are the different types of soil. Soil is very important to live on earth. It supports plants' life as well as human life, as we cannot live without plants. Soil जो होती है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा important होती है, basically plants के लिए, because plants grow in the soil only. We can't live without plants, and plants grow only in soil. So basically we are also dependent on soil. Soil is made up of gravel, sand and clay, minerals, humans, bacteria, fungi, water and air. Basically sand जो होती है वो इन soil जो इन सारी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। There are 3 layers of soil. सॉइल की 3 लेयर्स होती हैं हमारी जमीन पर। आपने कभी देखा है बच्चों कि अगर हम नॉर्मली किसी भी जगह मिट्टी खोदते हैं तो कुछ वक्त तक हमें अलग कलर की दिखती है। इफ वी डिग मोर तो हमें अलग कलर की मिट्टी दिखेगी, और अगर और ज्यादा खोदा जाए तो वो और अलग कलर की होती है। सो बेसिकली देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल इन आवर कंट्री। फर्स्ट इज टॉप सॉइल जो सबसे ऊपर होती है, सेकंड सब सॉइल, थर्ड इज बेड रॉक। टॉप सॉइल इट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। देखिए ये टॉप सॉइल जो होती है ये सबसे ऊपर वाली होती है ना, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इट्स कॉल्ड टॉप सॉइल। सेकंड इज सब सॉइल। सब सॉइल मतलब जो कि इस टॉप सॉइल के नीचे आती है। द सब सॉइल इज अंडर द टॉप सॉइल, इट्स मेड अप ऑफ रॉक्स। उसमें आपको थोड़े थोड़े से पत्थर और दिखाई देंगे, आप एक बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ थर्ड इज बेड रॉक। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल हैज लार्ज पीसेज ऑफ रॉक कॉल्ड द बेड रॉक। अब जो थर्ड लेयर आती है इस सब सॉइल के बाद दैट्स कॉल्ड बेड रॉक। ठीक है, यानी फर्स्ट टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड थर्ड बेड रॉक होती हैं। ये 3 अलग अलग तरीके की मिट्टियां होती हैं। बेड सॉइल में मोस्टली पत्थर ही होते हैं। ठीक है किड्स, नाउ आप लोग अलग अलग तरीके की सॉइल के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉइल इरोजन,
हैव यू एवर सीन, कहीं तो बहुत ज्यादा मिट्टी होती है और कहीं कहीं सॉइल, जमीन पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होती है. व्हाट इज दैट रीजन? इट्स द रीजन, इट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन. मतलब जब मिट्टी अपनी जगह से छोड़ देती है, इट्स कॉल्ड इरोजन. तो ये मिट्टी कई कारण हो सकते हैं इसे अपनी जगह छोड़ने के. द वियरिंग आउट ऑफ gradual destruction of soil which occur over a period of time is called soil erosion. It's caused by wind, rain, wearing down of mountains, etc. अब इसके बहुत कारण होते हैं कि मिट्टी अपनी जगह क्यों छूटती है. अगर कहीं बहुत तेज आंधी तूफान या हवा चली है तो भी मिट्टी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है. अगर बारिश हो रही है तो बारिश में बहकर मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है ना. और अगर पहाड़ों पर से गिर रही है तो पहाड़ के गिरते हवाओं के साथ वो मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है. When the soil lose its binding force, soil erosion take place. जब मिट्टी की पकड़ जो होती है वो लूज हो जाती है अपनी जगह से, तो ये सॉइल इरोजन का कारण होता है. The roots of plants and trees hold the soil together. प्लांट्स और ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को अपनी तरफ पकड़े रहते हैं. सबसे बेसिकली मेन कारण पेड़ों का काटना भी सॉइल इरोजन का मेन कारण माना जाता है. बट द कटिंग ऑफ ट्री एंड द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, रेसिडेंशियल एंड द कमर्शियल यूज डिस्ट्रॉयड सॉइल एंड डिटेक्ट दैट पार्टिकल्स फ्रॉम वन अनदर ना. अगर पेड़ लगे हुए रहते हैं तो उनकी जड़ों के कारण मिट्टी एक साथ बंधी हुई रहती है. लेकिन अगर पेड़ काट दिए जाते हैं, पेड़ों जंगलों को साफ कर दिया जाता है तो मिट्टी के पार्टिकल्स जो है लूज हो जाते हैं और वो इन सारे हवा पानी आदि के कारण मिट्टी के कण दूर दूर हो जाते हैं और वो सॉइल इरोजन का रूप ले लेते हैं. सच सॉइल कैन बी कैरिड अवे फ्रॉम द रशिंग वाटर causing soil erosion. In the way soil settles at river beds and reduce the capacity of river to hold water by making them shallow. यही मिट्टी उड़कर जब नदियों में चली जाती है पानी के साथ बहकर या हवा के साथ, तो वो नदी की जो गुणवत्ता होती है जो उसको खराब कर देती है ना, और उसके पानी को भी गंदा कर देती है. इसीलिए हमें पेड़ों की कटिंग नहीं करनी चाहिए. जितने ज्यादा हो सके पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम सॉइल इरोजन को रोक सकें. नेक्स्ट इज मिनरल्स. व्हाट इज द मीन्स ऑफ मिनरल्स? Minerals are chemical substances that are found in free state in nature. There are about 3000 different types of mineral in the world. हमारे दुनिया में कितने ही तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना, जो कि सारे के सारे नेचर में मिलते हैं, जिनसे हमारा शरीर चलता है, हम स्वस्थ रहते हैं. 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में. Some minerals need by our body and calcium, iron and sodium. कई मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. दैट लाइक कैल्शियम, आयरन और सोडियम. ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? सब्जियों से, खाने से, फ्रूट्स एक्सेट्रा. मिनरल्स लाइक सल्फेट एंड नाइट्रेट्स आर एडेड टू द सॉइल टू एनहेंस फर्टिलिटी. अब जो ये मिनरल्स और सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट और नाइट्रेट्स जैसे जो मिनरल्स होते हैं वो भूमि की उर्वरता शक्ति यानी कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के काम आते हैं. विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप. यानी कि अगर फसल मिट्टी अच्छी होगी तो वो फसलें भी अच्छी ही उगेंगी. रॉक सॉइल एंड मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. रॉक, सॉइल और मिनरल्स क्या होते हैं? ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. वी शुड यूज देम strategically and not perform any such act which can in any form the nature. हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि ये उनका नुकसान हो सके. सो किड्स, आपने पढ़ा कि हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी किन चीजों से मिली हुई है. सो दीज आर द नेचुरल थिंग्स एंड दीज आर वेरी precious. So always take care. We should always take care of these things. Okay? Kids, now read the lesson and watch the video. Bye bye.